आपका गुस्सा आपको कंट्रोल करता है? आपकी एंजाइटी आपके डिसीजन लेने लगती है? या जब आप दुखी होते हो तो सबसे दूर हो जाते हो? अगर हाँ, तो आपको इमोशंस को कंट्रोल करने की नहीं, रेगुलेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि इमोशनल रेगुलेशन का मतलब यह नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, दुख नहीं होगा या एंजाइटी नहीं होगी। मतलब ये है कि इमोशन आए, लेकिन फैसला हमेशा इमोशंस ना करें। वेलकम टू साई ज्ञान। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और ये है खुद को समझने की एक छोटी सी जगह। हम अक्सर इमोशंस को दो हिस्सों में बांट देते हैं। खुशी अच्छी है, उत्साह अच्छा है, लेकिन गुस्सा बुरा, डर बुरा, उदासी बुरी, जलन बुरी। लेकिन हर भावना हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करती है। डर शायद कह रहा है मुझे कुछ असुरक्षित लग रहा है। गुस्सा शायद बता रहा है मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मुझे सही नहीं लगा। उदासी शायद बता रही है मैंने कुछ महत्वपूर्ण खोया है। लेकिन एक बात याद रखिए, इमोशंस जानकारी है, संदेश नहीं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले पर चिल्लाएं। अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उस स्थिति से भागने लगे। इमोशंस महसूस करना आपके हाथ में हमेशा नहीं होता, लेकिन उस इमोशन पर क्या प्रतिक्रिया देनी है यह सीखी जा सकती है। इमोशंस को रेगुलेट करने के 4 स्टेप है। पहला, पहचानना। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। सिर्फ ये मत कहिए मेरा मूड खराब है। थोड़ा रुकिए और पूछिए, क्या मैं उदास हूँ, गुस्सा हूँ, चिंतित हूँ, निराश हूँ, अकेला महसूस कर रहा हूँ, शर्मिंदा हूँ। इमोशन को सही नाम देना पहला कदम है। दूसरा, शरीर को देखिए। इमोशन सिर्फ दिमाग में नहीं होती। गुस्से में आपका जबड़ा कस जाता है, चिंता में दिल तेज धड़क सकता है, डर में पेट में अजीब महसूस हो सकता है, उदासी में शरीर भारी लग सकता है। इसलिए खुद से पूछिए, अभी मेरे शरीर में क्या हो रहा है। तीसरा, समझिए, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। यह एक बहुत जरूरी फर्क समझिए, क्या हुआ और मैं उस घटना का क्या मतलब निकाल रहा हूँ। मान लीजिए किसी ने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया, लेकिन आपका दिमाग कह सकता है उसे मेरी परवाह नहीं है, वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है। और यही सोच आपकी चिंता, दुख या गुस्सा बढ़ा सकती है। इसलिए खुद से पूछिए, जो हुआ है क्या वह सच है या मैं उसके बारे में कुछ अनुमान लगा रहा हूँ। चौथा, प्रतिक्रिया चुनिए। गुस्सा आया, तुरंत जवाब देने की बजाय कहिए, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए, बाद में बात करते हैं। चिंता हो रही है, अपने आप से बोलिए, क्या मेरे पास इसके होने का कोई प्रूफ है। उदासी है, खुद को यह मत कहिए मुझे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। कहिए, मैं अभी उदास हूँ और मुझे थोड़ा समय चाहिए। इमोशंस को दबाना और संभालना अलग है। इमोशंस को दबाना है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, जबकि अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जबकि वास्तव में आपको बहुत फर्क पड़ता है। इमोशंस को संभालना है, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मुझे दुख हुआ, हाँ मुझे डर लग रहा है। लेकिन साथ में यह भी समझना जरूरी है, मुझे जो महसूस हो रहा है उसके आधार पर तुरंत कुछ करना जरूरी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, आपको इमोशनली मजबूत बनने के लिए कम महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको रोना बंद करने की जरूरत नहीं है। आपको कभी गुस्सा ना करने की जरूरत नहीं है। इमोशन रेगुलेट करने का मतलब यह नहीं कि आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब है मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसे समझ सकता हूँ और फिर भी अपने व्यवहार का चुनाव कर सकता हूँ। तो अगली बार जब कोई भावना बहुत तेज हो जाए, बस रुकिए और खुद से पूछिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, और सबसे आखिर में अब मैं क्या करना चुनता हूँ। क्योंकि इमोशंस आपकी दुश्मन नहीं, वो आपको कुछ बताना चाहती है। बस हर बार उन्हें अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर बनाना जरूरी नहीं है।
आप अपने इमोशंस को महसूस कर सकते हैं बिना उसे अपने ऊपर हावी होने दिए। यही है इमोशन रेगुलेशन। अगर आपको ऐसे ही साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना पसंद है तो साइक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मन की गहराई, साइक ज्ञान।